शांति। ओम शांति। आज बाबा के 4/7/2023 के बाबा के महावाक्य प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, भोलानाथ बाबा आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने, उन्हें अगम निगम का भेद सुनाकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने। प्रश्न दिया बाबा ने, 21 जन्मों के लिए राजाई पद की प्राप्ति किन बच्चों को होती है? प्रजा में कौन जाते हैं? उत्तर दिया बाबा ने, जो मातेले वन बाप पर पूरा बलिहार जाते हैं उन्हें राजाई का पद प्राप्त होता है, और जो सोतेले हैं बलिहार नहीं जाते हैं वो 21 जन्म ही प्रजा में चले जाते हैं। बाबा ने ये बताया, जो मातेले वन बाप पर पूरा बलिहार जाते हैं उन्हें राजाई पद प्राप्त होता है, और जो सोतेले हैं बलिहार नहीं जाते वो 21 जन्म ही प्रजा में चले जाते हैं। तुम श्रीमत पर चल अपने योग बल से राजाई का तिलक लेते हो, या हथियार आदि की कोई बात नहीं है। तुम्हें बुद्धि योग बल से माया जीत जगत जीत बनना है। गीत आया है भोलेनाथ से निराला कोई। ओम शांति। देखो क्या कहते हैं, भक्तों की रक्षा करने। तो जरूर भक्त कोई आफत में आए हुए है ना। भक्तों का रखवाला रक्षा किसकी होती है? जो आफत में फंसा हुआ है। इन भक्तों का रक्षक कौन है? शिव बाबा। भक्तों को भक्ति का फल जरूर मिलता है, मेहनत तो करती है ना। गादा कहता है पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है। अब इस दुनिया में पुरुषार्थ कराने वाले सब हैं। आसुरी संप्रदाय पावन का, अब इस दुनिया में पुरुषार्थ कराने वाले सब हैं। आसुरी संप्रदाय, वास्तव में पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए कोई अच्छा सच्चा पुरुषार्थ सिर्फ भोलानाथ बाप ही कराते। जिस्मानी लौकिक माँ बाप टीचर सभी हद का पुरुषार्थ कराते, बेहद की नॉलेज और कोई दे ना सके। बल कोई बैरिस्टर जज बनेंगे फिर दूसरे जन्म नए सिर पुरुषार्थ करना पड़े। बैरिस्टर तो कायम नहीं रहेंगे, प्रारब्ध तो कुछ बनी नहीं। गुरु भी करके कुछ सिखलाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, परंतु वह भी अल्पकाल का सुख लेना। सतगुरु हमेशा सत्य ही बोलता है ना, वहीं आकर सत्य कथा सुनाते हैं। यह है सतगुरु की मत, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। यह है नर को नारायण बनाने की मत। भोलानाथ अगम निगम आदि मध्य अंत का राज बैठ बताते हैं। और कोई मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम स्वर्ग को जानते ही नहीं। मुक्ति धाम का मालिक है परम पिता परमात्मा, जो परम धाम में रहने वाला है। अब बच्चों को मत मिलती है। बाबा ने बार बार समझाया है कि यह बाप टीचर सतगुरु है। श्री कृष्ण को बाप टीचर सतगुरु कोई नहीं कहेंगे। अब बाबा जब भी सच्चा रास्ता बताते हैं तो फिर झूठा छोड़ देना चाहिए ना। गुरु शुरू हुए हैं द्वापर से। सतयुग त्रेता में कोई गुरु आदि नहीं होते ना। माता गुरु ने ज्ञान अमृत पिलाए, स्वर्ग बनाया, फिर वहां गुरु की दरकार नहीं है। अब देखो तुम बच्चों को कितनी अच्छी मत देता हूँ। सबको युद्ध के मैदान में बाबा ने खड़ा किया है। 5 विकारों पर जीत बहनों, और फिर ऐसे श्री कृष्ण समान देवता बनो। हम जानते हैं यह श्री कृष्ण माया जीत बन जगत जीत, अर्थात जगत का प्रिंस बना। श्री कृष्ण का चित्र हाथ में उठाए समझाना। तुम बच्चियां जानती हो हम युद्ध के मैदान पर हैं। माया जीत जगत जीत बनना है। जैसे श्री कृष्ण जो फिर श्री नारायण बना, फिर उनके साथ और भी सारी राजधानी थी, तो वह सब जरूर युद्ध के मैदान में होंगे। जो माया पर जीत पाते होंगे। 5000 वर्ष पहले यह श्री कृष्ण भी अपने अंतिम जन्म में युद्ध के मैदान में थे ना। ब्रह्मा बाबा है ना, इस समय युद्ध के मैदान में है ना। वैसे अब यह भी युद्ध के मैदान में है, तुम भी युद्ध के मैदान में। हमारा गुप्त युद्ध है 5 विकार।
5 विकारों पर जीत पाकर तुमको यह बनना है। इसको कहा जाता है नारायणी नशा। माया जीत जगत जीत बनना कितनी सहज बात है। सिर्फ एक द्रौपदी तो नहीं थी, सब माताएं द्रौपदियां हैं। सबको सतयुग में नंगन होने से बचाते, वहाँ कोई विकार में नहीं जाते। कहेंगे भला तब बच्चे पैदा कैसे होंगे? अरे वह तो पवित्र दुनिया है। तुम सन्यासी लोग घर बार छोड़ते हो तो फिर दुनिया खत्म हो जाती है क्या? दुनिया तो नहीं चलती है ना, दुनिया तो बढ़ती रहती है। सन्यासी जानते हैं पवित्रता अच्छी है, विकारों का सन्यास तो अच्छा है। सन्यास करने वालों को सन्यास न करने वाले माथा टेक गुरु बनाते। उस सच्चे सतगुरु द्वारा ये माताएं गुरु बनती है, जिन्हों की ही विजय माला बनी हुई है। बाबा कहते बच्चे तुम पढ़कर पद पाओ। अब बाप ने युद्ध के मैदान में खड़ा किया है। श्री कृष्ण जैसा बनाने के लिए उनकी सारी राजधानी है। प्रिंसेस दो होंगे ना। अभी तो न राजा महाराजा कहला सकते और ना प्रिंसेस कहला सकते। अब तुमको बाप की देवी मत मिलती है। अब माताओं को ज्ञान कलश मिला है। ये बच्चियां अमृत पिलाए असुरों को देवता बनाती है। ये माताएं का ऊंचा मर्तबा है ना इसमें। तो बाबा कहे भाई ये बच्चियां अमृत पिलाए असुरों को देवता बनाती है ना, ज्ञान अमृत पिलाकर। तो देवताएं पुरानी दुनिया पर थोड़े राज्य करेंगे, नई दुनिया भी बन रही है ना। तो बच्चे अब जल्दी जल्दी करो। एक तो है विकारों का बंधन। बाबा ने कहा अब जल्दी जल्दी कह रहे थे अब जल्दी जल्दी करो। एक तो है विकारों का बंधन, दूसरा फिर है कर्म बंधन। उनसे छूटने के लिए श्रीमत पर चलना पड़े ना। तो बाबा कहते हैं मुझे याद कर ऐसे दीदी बनो। ऐसे नहीं कि आत्मा परमात्मा में मिल एक हो जाती है, ना कोई ज्योति जोत समाया है ना समानेगी। आत्मा समा जाए तो जड़ हो जाए। आत्मा तो अविनाशी है ना। शरीर को विनाशी कहा जाता है। आत्मा मेरे साथ योग लगाकर पवित्र बनती है, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर यह शरीर खलास हो जाएगा। फिर पवित्र तत्वों से पवित्र शरीर में बनेंगे। तो ये शरीर पूजन लायक नहीं बनते। पूज्य तो सिर्फ देवी देवताएं ही, उन पर फूल चढ़ा सकते हैं। उन्हों को श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ श्रेष्ठ कहा जाता है। श्री श्री 2 बार क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण है, उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। उनको 16 कला संपूर्ण कहेंगे। चंद्रवंशी है 14 कला, तो चंद्रवंशी को सिर्फ श्री कहेंगे। बाबा ने कहा उनको 16 कला संपूर्ण कहेंगे। चंद्रवंशी है 14 कला, तो चंद्रवंशी को सिर्फ श्री कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को उच्च टाइटल मिलता है श्री श्री। श्री श्री लक्ष्मी श्री श्री नारायण, और वह है महाराजा महारानी, और राम सीता है राजा रानी। नंबरवार जो जैसा बनता है उनको ऐसा टाइटल मिलता है। यहाँ भी महाराजाएं और राजाएं हैं। बड़े को महाराजा कहा जाता है। राजाएं महाराजाओं के आगे सिर झुकाएंगे ना। महाराजा पहले हैं और राजा पीछे। तो अब श्रीमत पर चलना है। श्री श्री जगत गुरु रुद्रमाला है ना। जगत का मालिक भी वह है, टीचर भी वह है, तो गुरु भी वह है। तो ऐसे बाबा को याद करना पड़े। कहते हैं बंधन है कोई छुड़ावे, तोते का मिसाल है ना। अरे भगवान कहते हैं अब मैं तुमको लेने आया हूँ, तुम सिर्फ उंगली पकड़ो, वह जो कहे सो करो। पवित्र तो जरूर बनना है, पवित्र तो जरूर बनना पड़े। इस कब्रिस्तान को क्या याद करना है? रहना बल यहाँ है, परंतु सिर्फ बुद्धि योग वहाँ लगाना है।
इसको कहा जाता है शांति धाम और सुख धाम को याद करना। नष्टो मोहावी बनना है, वह पतियों का पति और बापों का बाप और गुरुओं का गुरु है। तो ऐसा श्री कृष्ण बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना। कल पहले भी पुरुषार्थ किया था और सतयुग की राजधानी स्थापन हुई, फिर हो रही है। इसमें पवित्र रहना है। पति पति जो सेवा कहे वह तुम करो, बाकी सिर्फ पवित्र रहना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो वैकुंठ का मालिक भी नहीं बनेगा। तो अब बाप आकर तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाते। पतितों को वाहन बनाने वाला भी वह है, जगत का मालिक भी वह है। अब तुम बचिया ज्ञान धन से मनुष्यों को देवता बनाओ। यह तो नॉलेज है ना। बुद्धि में कितनी रोशनी आ गई है और कोई को यह नॉलेज नहीं। सब दर दर के खाते रहते। यहाँ हमको बाबा ने कितना साइलेंस में बिठा दिया। बाबा कहते मरने लायक हो तो भी बैठकर मुरली जरूर सो। ज्ञान अमृत मुख में हो, शिव बाबा की याद हो, तब प्राण तन से निकले, फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। नहीं तो ना विक्रम विनाश होंगे और ना मोजीत बनेंगे। मुक्त भक्ति का फल गवा देंगे। सब भगत है ना, मार के बंधन में फंसे हुए। रखवाला कौन है? भोलानाथ शिव बाबा। रक्षा करने आए हैं तो उनकी राय पर चलना है। श्री कृष्ण के कुल में जाना है। श्री कृष्ण है फुल पास, संपूर्ण चंद्रमा। जब चंद्रवंशियों का समय आता है तो वह अपना राज्य ले लेते। जो नापास क्यों होना चाहिए? फुल पास होना है तो पुरुषार्थ करो, डरने का काम नहीं है। निर्भय और निर्वैर बनना, निडर बनना है और निर्वैर, कोई बैर। तो समझाना तो पड़ेगा ना। जो कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, उन्होंने ही भारत को ऐसी दुर्दशा में लाया है। जो क्या है भगवान सब में है, तो उन्होंने ही भारत को ऐसी दुर्दशा में लाया। भगवान तो एक ही भोलानाथ है ना, जो सब भगतों का रखवाला है। श्री कृष्ण की आत्मा अभी यहाँ है। अब कुछ समझो। श्री कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा बाबा है ना, तो अब बाबा कह रहा है कुछ समझो। बहुत बड़ी लॉटरी है, घोड़े दौड़ है। हमको दौड़ना है बुद्धि योग से। जितना हम दौड़ेंगे ना, उतना जल्दी बाबा के पास पहुंचेंगे। विक्रम विनाश होंगे। बाबा ने बार बार समझाया है। हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं। मनुष्य कहेंगे हथियार आदि कहाँ है जो सारी सृष्टि पर विजय पाएंगे? उसे हथियार की जरूरत नहीं है ना इसमें। तो बाबा ने एक्ट करके दिखाई। हम बुद्धि योग बल से माया जीत, जगत जीत बन रहे। हम निष्ठा में बैठे हैं, अर्थात शिव बाबा की याद में बैठे। बुद्धि वहां लटकी हुई है। पतियों के पति ने कहा है कि पतिव्रता बनना है और कोई को याद नहीं करना है। योग लगाते लगाते परिपक्व अवस्था को पाना है। कन्या भी पति को याद करती है ना, तो वह तो देहधारी है। परमात्मा तो अशरीरी है, उनको बुद्धि से ही याद कर सकते हो। देह अभिमान तोड़ देही अभिमानी बन जाएंगे। बुद्धि में चक्कर तो फिरता रहता है ना। हम अपने स्वर्ग धाम जरूर पधारेंगे। सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्य, फिर शूद्रवंशी बनेंगे। शिव बाबा आकर शूद्र से फिर ब्राह्मण बनाएंगे। तो ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। बच्चे लोग बगीचे में जाकर पढ़ते हैं ना, तुम भी एकांत में बैठ शिव बाबा को याद करो। हमारा पूरा हिसाब किताब चुकतू होगा, फिर हम राज्य करेंगे। अभी हम युद्ध के मैदान में हैं, फिर हम भारत पर अटल अखंड सुख शांति का राज्य करेंगे। वी आर एट वार। हम सब लड़ाई के मैदान पर खड़े हैं ना। तो यह है सारी योग बल की बात। इसमें तकलीफ तो कोई नहीं है, सिर्फ बाबा के श्रीमत पर चलना, फिर ऑटोमेटिकली राजाई का तिलक लग जाएगा।
वरदान मिल जाता है। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, वहाँ धन आदि सब आपकी चाह रहता है। सबका आयु भी लंबी होगी, पुत्र भी होगा और धन भी सबके पास होगा। पहले से साक्षात्कार होता है कि बच्चा आने वाला है, वहाँ मुख का प्यार होता है, विकार की कोई बात नहीं होती है, वह है ही निर्विकारी दुनिया। श्री कृष्ण देखो कितना फर्स्ट क्लास मीठा है। अब ऐसा बनना है, तुमको तो पट रानी बनना है ना। मीरा तो सिर्फ भजन गाती थी और उनको भगवान थोड़े मिला। वह तो है ही भक्ति मार्ग। मीरा भी अभी कहाँ न कहाँ है ना, वो भी बाबा की बच्ची बनी होगी नहीं, भक्ति करी है तो उसने भी ज्ञान लिया होगा। अगर पक्की भगतनी होगी तो हम भी द्वापर से भक्ति करते आए हैं ना। बुद्धि से समझना है, शिव बाबा मैं आपकी हूँ, आपसे पूरा भरोसा लूँ। मैं आप पर बलिहार जाती हूँ तो बाबा भी 21 बार बलिहार जाएंगे। अगर बलिहार नहीं जाएंगे, सौतेले बनेंगे तो 21 बार फिर फर्जा में आएंगे। 21 जन्म जाएंगे तो ना इतने फर्जा माओगे ना, बिना तेरे सौतेले बनेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम मेरे को याद करो तो हम मदद भी करेंगे। मदद तो जरूर अपने बच्चों की ही करेंगे ना, दूसरे को क्यों करेंगे। अच्छा जी बाबा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, माया पर जीत पाकर हमें श्री कृष्ण समान जगत जीत बनना है। इस युद्ध के मैदान में सदा विजयी बनना है, हार नहीं खानी है। दूसरा पॉइंट, श्रीमत से स्वयं को विकारों के बंधन और कर्म बंधन से मुक्त करना है। ऐसे बनने का अभ्यास करना है। बुद्धि योग की दौड़ी लगानी है। वरदान दिया बाबा ने, चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप। चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप। साथ दिया बाबा ने, संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है सदा सुख शांति के, खुशी के, ज्ञान के, आनंद के झूले में झूलना, सर्व प्राप्तियों के संपन्न स्वरूप के अविनाशी नशे में स्थित रहना। चेहरे पर प्राप्ति ही प्राप्ति है, उस संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाई दे। जैसे स्थूल धन से संपन्न राजाओं के चेहरे पर भी वह चमक थी, तो यहाँ तो अविनाशी प्राप्ति है ना, तो प्राप्तियों की रूहानी झलक और फलक चेहरे से दिखाई दे। अच्छा स्लोगन दिया बाबा ने, खुश नसीब वह है जो सदा खुश रहकर खुशी का खजाना बांटते रहे। खुश नसीब वह है जो सदा खुश रहकर खुशी का खजाना बांटते रहे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।